हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? टीजीएमपी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी भारत में नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। यहाँ से एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आज प्रीवियस ईयर और प्लस में जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज लेके आए दोस्तों। पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिया इसके लिए धन्यवाद। आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो आज पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो जबलपुर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यह है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मथुरा तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो मथुरा भी क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा मथुरा तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आगरा शहर जो है दोस्तों यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, धनबाद शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो धनबाद जो है दोस्तों गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस नदी किनारे धनबाद है? गंगा नदी किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो शहर है दोस्तों स्थित है यमुना नदी किनारे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा घिरा हुआ, नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा घिरा हुआ कौन सा पर्वत दोस्तों? ठीक है, तो ये घिरा हुआ सतपुरा पहाड़। क्या है? सतपुरा पर्वत। ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरा हुआ कौन? सतपुरा पर्वत। ठीक है दोस्तों। और नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा पर्वत से भी घिरी हुई है। तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा कौन घिरा हुआ? सतपुरा पर्वत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला दोस्तों ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। स्टील सिटी राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी किनारे स्थित है। यह कारखाना उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जो कारखाना है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद और सतपुरा पर्वत के मध्य से गुजरती? तो ये नदी जो गुजरती है ये नर्मदा है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत मध्य से गुजरती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ की दोस्तों? अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला। याद रखना है दोस्तों, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सरयुग नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये स्थित है अयोध्या। दोस्तों सरयुग नदी को दोस्तों घाघरा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघरा नदी। अयोध्या जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में सरयुग नदी के तट पर स्थित है और सरयुग नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदाबाद के पास से कौन सा द्वीप गुजरता है? ठीक है, तो अहमदाबाद के पास जो द्वीप है दोस्तों दमन और दीप, ये दोनों द्वीप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? दमन और द्वीप है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? संबलपुर जो है दोस्तों महानदी किनारे बसा हुआ है। महानदी जो उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, तो संबलपुर महानदी के तट पर बसा है जो उड़ीसा राज्य में। संबलपुर के ही निकट से हीराकुंड बैराज स्थित है। संबलपुर के निकट ही। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, तो नासिक जो है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। नासिक में दोस्तों, नासिक जो है गोदावरी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। और दोस्तों नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर दोस्तों जो है झेलम नदी के किनारे। कहाँ है? झेलम नदी के किनारे है। और श्रीनगर जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और श्रीनगर जो है झेलम नदी के दाहिने किनारे में बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है?
यानी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सतलज नदी। यह तिब्बत के पठार पर स्थित राकस झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? राकस झील से, राकस झील से निकलती है दोस्तों, निकलती है। और भाखड़ा और नागल पर बने बांध के कारण यह नदी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकस झील से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो टेहरी जो है सोन नदी पर, ये सही है। भागलपुर गंगा नदी, ये सही है। गया फल्गु नदी, ये सही है। लेकिन दोस्तों ये जो बक्सर जो है गंडक किनारे ना हो के ये कहना चाहिए गंगा किनारे। बक्सर कहाँ है? गंगा किनारे। इसमें जो सुमिलित नहीं हो कौन है? सी नंबर, बक्सर गंडक। ये गलत है, ये गंगा किनारे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों वाराणसी नगर वरुणा और आसी नामक नदियों से मिलकर बना है। ठीक है ना, वरुणा और असी नामक नदियों से मिलकर बना है। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। क्या था? वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? काशी था। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल पूछता है कि वाराणसी का नाम क्या था? काशी था। वाराणसी प्रसिद्ध है मंदिर एवं घाटों के लिए, वाराणसी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजय घाट डैश नदी के किनारे स्थित है? तो विजय घाट दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। विजय घाट दिल्ली में स्थित है और इस पे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। ठीक है दोस्तों, विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका समाधि है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ जो है, हम लोग जानते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ जो है दोस्तों गोमती नदी किनारे स्थित है। गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी है गोमती। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेलूर किस नदी के तट पर है? तो बेलूर दोस्तों कर्नाटक राज्य में हसन जिले में स्थित है। ठीक है, बेलूर कहाँ है? कर्नाटक जिले के हसन जिले में। तो बेलूर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो बेलूर जो है यांगची नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कहाँ है? यांगची नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है दोस्तों, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत तो है गुजरात राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और विश्व में यह डायमंड हार्बर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सूरत किस रूप में जाना जाता है? डायमंड हार्बर के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जगदलपुर किस नदी किनारे स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो जगदलपुर जो है दोस्तों इंद्रावती नदी किनारे, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जगदलपुर किस नदी किनारे? इंद्रावती नदी किनारे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैतूल किस नदी किनारे स्थित है? तो बैतूल जो है दोस्तों ताप्ती नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बैतूल कहाँ है? ताप्ती नदी किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? उज्जैन जो है दोस्तों क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्षिप्रा नदी किनारे, उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी। दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। एक प्रश्न और है दोस्तों मदुरई किस नदी किनारे स्थित है? मदुरई जो है दोस्तों वेगाई नदी किनारे स्थित है। मदुरई किस नदी किनारे स्थित है? वेगाई नदी किनारे। दोस्तों आप लोग से सादर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अपने ड्यूटी के बाद बहुत ही मेहनत और अपने जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, जल्दी से जल्दी उनका एग्ज़ाम में जॉब में सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।